सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? मेरा नाम कार्तिक है। मैं आपका हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपके लिए देशभक्ति से संबंधित एक रोमांचकारी कविता लेकर आया हूँ जो हमारे देश की महानता हमें समझाती है। So, let us start the patriotic poem which reveals the greatness of our पुण्य भूमि। मेरा देश महान है। तो बच्चों, without any delay, let us start our lesson। मेरा देश महान है। बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य विभाग क्या क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। पाठ के मुख्य विभाग 5 प्रकार में विभाजित किए गए हैं। वे इन प्रकार के होते हैं। मेरे साथ बोलिए। पहला, पाठ का विश्लेषण। दूसरा, सुनिए बोलिए। तीसरा, पढ़िए। चौथा लक्ष्य, लिखिए। 5वां, सृजनात्मकता। बच्चों, अब हम अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। चलिए। अपेक्षित लक्ष्य। पाठ के लक्ष्य 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। मेरा देश महान है गीत को राग और ताल के साथ अभ्यास कर सकेंगे। उनमें आए नए शब्दों को पहचान सकेंगे और भाव का अनुमान लगा सकेंगे। दूसरा लक्ष्य, मेरा देश महान है गीत और चित्र के बारे में चर्चा कर सकेंगे और उसमें जो दिखाई देते हैं उन्हें याद करके नाम बता सकेंगे और वे क्या करते हैं से संबंधित विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। तीसरा लक्ष्य, मेरा देश महान है पाठ में दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों को गीत में पहचान कर सकेंगे। उनसे बने शब्दों को मौखिक अभिव्यक्त कर सकेंगे। मात्रा चिन्हों से शब्दों में आए परिवर्तन को पहचान कर सकेंगे। चौथा लक्ष्य, मेरा देश महान है पाठ में दिए गए अक्षर और मात्रा चिन्हों का अभ्यास कर सकेंगे। उन्हें जोड़कर 12 कड़ी बना सकेंगे। उनसे बने शब्दों के अनुरूप खाली जगह भर सकेंगे। मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिख सकेंगे। चित्र देखकर नाम याद करके लिख सकेंगे। संकेतों के अनुसार नए शब्द बना सकेंगे। दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों से नए शब्दों को तैयार कर सकेंगे। 5वां लक्ष्य, चित्र में रंग भरकर नाम लिख सकेंगे। बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य विभागों के अंतर्गत पहला विभाग पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत एक अच्छा बालगीत सीखेंगे। चलिए। ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, మేరా దేశ్ మహాన్ హై అనే ఈ చక్కటి బాల్ గీత్ ఇప్పుడు పాడుకుందాము పదండి। पाठ का विश्लेषण। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बताइए। పిల్లలు, ఈ చిత్రంలో ఏమేం కనబడుతున్నాయో చెప్పండి। हाँ, इंडिया का मैप है, तिरंगा झंडा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के चित्र हैं, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी के चित्र हैं, एक मंदिर है माने टेम्पल है, एक गिरजाघर माने चर्च है, एक मस्जिद है, एक लड़का और एक लड़की तिरंगा झंडे को पकड़कर मेरा देश महान है कहते हैं और मेरा देश महान है కవిత है। పిల్లలు, ఈ చిత్రంలో ఇండియా మ్యాప్, జెండా, జాతీయ నాయకులు మరియు మందిరము, చర్చ్, మసీదు, 2 పిల్లలు జెండా పట్టుకుని ఉన్నారు। ఈ చిత్రాలన్నిటితో పాటు ఈ కవిత యొక్క ప్రింట్ కూడా ఉన్నది। ఇప్పుడు ఈ కవితని పాడుకుందామా? कश्मीर
कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है। ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है, भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है, मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। भारत माता की जय। बच्चों, कैसा लगा बाल गीत? बहुत पसंद आया ना? ठीक है, मैं बाल गीत के पहले 4 पंक्तियों में आइए नए शब्दों के अर्थ बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और देखिए। పిల్లలు ఎలా ఉంది బాల్ గీత్? నచ్చింది కదా? సరే, ఇప్పుడు ఈ బాల్ గీత్లోని మొదటి 4 లైన్లలోని నయే శబ్ద అనగా క్రొత్త పదాల యొక్క అర్థాలను చెబుతాను. శ్రద్ధగా విని నేర్చుకోండి. पद्यांश 1 नए शब्द देखिए. पहली पंक्ति में केसर, केसर का अर्थ क्या है? कुमकुम, सैफरान, कुमकुम पुव्वू। दूसरी पंक्ति में पहला शब्द तिलक, तिलक का अर्थ क्या है? बिंदी, तिलक, तिलकमु। तीसरी पंक्ति में पावन, पावन का अर्थ क्या है? पवित्र, होली, पवित्रमैना। उसी पंक्ति में जल, जल का अर्थ क्या है? पानी, वाटर, नीरू। अगली पंक्ति में अमृत, अमृत का अर्थ क्या है? पीयूष, अमृषिया, अमृतमु। बच्चों, बाकी 6 पंक्तियों में नए शब्दों के अर्थ यहाँ सीखेंगे. चलिए. जग, जग का अर्थ क्या है? दुनिया, वर्ल्ड, प्रपंचमु। पथदाता में पथ, पथ का अर्थ क्या है? राह, वे, मार्गमु। मानवता, मानवत्व, ह्यूमैनिटी, मानवत्वमु। उत्थान, प्रगति, डेवलपमेंट, प्रगति। महान, श्रेष्ठ, ग्रेट, गोप्पा। बहुत अच्छा बच्चों, अब हम कविता का भाव समझेंगे. चलिए. పిల్లలు, ఈ కవిత యొక్క భావాన్ని అర్థం చేసుకుందాము. పదండి. मेरा देश महान है कविता में भारत देश की महानता का वर्णन किया गया है. भारत हमारा देश है, हम सब भारतीय हैं. यहाँ अनेक धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं. यहाँ अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं. हमारे देश में अनेक शूरवीर और देशभक्तों ने जन्म लिया है. वे सब हमारे संसार के मार्गदर्शक बने हैं. अनेकता में एकता हमारे देश की విశేషత है. పిల్లలు, తెలుగులో కూడా ఈ భావాన్ని అర్థం చేసుకుందాము. భారతదేశం యొక్క గొప్పదనాన్ని మేరా దేశ్ మహాన్ హై అనే ఈ కవితలో వర్ణించారు. భారతదేశము మన దేశము, మనమంతా భారతీయులము. అనేక మతాలు, కులాలు మరియు భాషల ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ అనేక పవిత్ర నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి. మన దేశంలో ఎందరో ధైర్యవంతులు, దేశభక్తులు జన్మించారు. వారంతా ప్రపంచానికి సైతం మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన దేశ ప్రత్యేకత. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఈ యొక్క భావాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. The greatness of India has been described in the poem Mera Desh Mahan Hai. India is our country. We all are Indians. People of many religions, castes and languages live here. Many holy rivers flow here. Many brave hearts and patriots
have taken birth in our country. They all have become the guides of the whole world. Unity in diversity is the specialty of our country. बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्र में कौन है? आ नेहरू जी, आ गांधी जी, ई भगत सिंह जी, ई तिलक जी। ठीक है बच्चों, आ गांधी जी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, तिलक शब्द का अर्थ क्या है? आ कुमकुम, आ हल्दी। ठीक है बच्चों, आ कुमकुम सही है। शाबाश बच्चों। तीसरा प्रश्न, मेरा देश डैश है? महान, महान। उचित शब्द से खाली जगह भरिए। ठीक है बच्चों, महान है। मेरा देश महान है। बहुत अच्छा बच्चों। सुनिए बोलिए। बच्चों, सुनिए बोलिए के अंतर्गत तिरंगे झंडे के बारे में जानेंगे। यहाँ हमारा तिरंगा झंडा है। तिरंगा भारत की शान है। इसमें 3 रंग हैं। वे केसरिया, सफेद, हरा रंग हैं। बीच में अशोक का धर्म चक्र है। देश और झंडे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। పిల్లలు, ఇది మన త్రివర్ణ పతాకము. త్రివర్ణ పతాకము భారతదేశానికి గర్వకారణం. ఇందులో 3 రంగులున్నాయి. అవి కాషాయపు రంగు, తెలుపు రంగు, ఆకుపచ్చ రంగు. మధ్యలో అశోకుని ధర్మచక్రము ఉంటుంది. దేశాన్ని, జెండాను రక్షించడం మన యొక్క కర్తవ్యము. पढ़िए। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में से पढ़िए के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 45 देखिए। वहां पर अक्षर दिए गए हैं, उनको मेरे साथ पढ़िए। जा, फ, बा, भ, शा, री, री की मात्रा। बच्चों, अब हम पढ़िए के अंतर्गत आ शीर्षक की अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, गीत में री अक्षर और री मात्रा पर गोला लगाइए। पहली 4 पंक्तियों में देखेंगे। ढूंढिए। हाँ, अमृत में री मात्रा है। अब बाकी 6 पंक्तियों को देखेंगे। देखिए बच्चों, हाँ, ऋषि में री है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा है। अब आ शीर्षक की अभ्यास कार्य करेंगे। शीर्षक पढ़िए। जा अक्षर वाले शब्दों पर गोला और ला अक्षर वाले शब्दों पर डिब्बा लगाइए। तो शुरू करेंगे बच्चों। पहली पंक्ति में जिसका, इसमें जा है। दूसरी पंक्ति में तिलक में ला है। तीसरी पंक्ति में जिसका शब्द में जा है। उसी पंक्ति में जल शब्द है। जा और ला एक सर्किल और एक बॉक्स लगाना चाहिए। इन नेक्स्ट लाइन कहलाता है में ला है, बॉक्स लगाना चाहिए। छठवीं पंक्ति में जग है, जा को सर्किल लगाना है। ठीक है बच्चों, हमें पता है आप ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब ई शीर्षक की अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ई शीर्षक को पढ़िए। चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, इनके अक्षर वर्णमाला में पहचानिए, గోళా लगाइए। క్రింద 5 చిత్రాలు మరియు వాటి పేర్లు ఇవ్వబడ్డాయి. వాటి పేర్లలోని అక్షరాలను విడదీసి వర్ణమాల చార్ట్లో గుర్తించాలి. మొదటి పదము చూడండి, ఫాటక్. ఫా అనే అక్షరాన్ని వర్ణమాల చార్ట్లో గుర్తిద్దాం. ఆకి మాత్ర टा मरियु का। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द देखेंगे। जाल। जा, आ की मात्रा ला। वाओ। तीसरा शब्द देखेंगे। बकरी। बा का रा
और ई की मात्रा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड भालू। भा आ की मात्रा, ला ऊ की मात्रा। बहुत अच्छा है। लास्ट वर्ड षटभुज। श टा भा वो की मात्रा और जा। बच्चों अब लिखिए के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। लिखिए बच्चों, लिखिए के अंतर्गत आ शीर्षकीय अभ्यास यहाँ दिया गया है। अब मैं इन अक्षरों को सही रूप में लिखने का तरीका दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए और सीखिए। పిల్లలు ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి అక్షరాలను సరైన క్రమంలో ఏ విధంగా వ్రాయాలో ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన యానిమేషన్ ద్వారా చూపిస్తున్నాను, నేర్చుకోండి। पहले री अक्षर को देखिए। री अक्षर को 6 स्टेप्स में लिखना चाहिए। देखिए री। इसके बाद जा अक्षर को लिखिए। जा अक्षर को 4 स्टेप्स में लिखना चाहिए। बाद में फा अक्षर। फा अक्षर को 4 स्टेप्स में लिखना चाहिए। देखिए बच्चों फा। इसके बाद बा अक्षर। बा अक्षर को 4 स्टेप्स में लिखना चाहिए। देखिए बा। बाद में भा अक्षर। भा को भी 4 स्टेप्स में ही लिखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद शा। शा अक्षर को 4 स्टेप्स में लिखना चाहिए। देखिए कैसे लिखना चाहिए। పిల్లలు ఈ యొక్క అక్షరాలను శ్రద్ధగా నేర్చుకోండి। మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 47వ పేజీలు ఇచ్చిన కాపీని మరియు లేఖన్ అభ్యాస్ని కూడా శ్రద్ధగా వ్రాయండి। लिखिए के अंतर्गत और एक अभ्यास कार्य देखेंगे और करेंगे। बच्चों शीर्षक पढ़िए, मात्रा जोड़कर लिखिए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार बाकी अक्षरों को మాత్రాయం जोड़कर लिखिए। విద్యార్థులారా, ఇక్కడ పట్టికలో ఎడమవైపు ఇవ్వబడిన మాత్రలను పైన ఇవ్వబడిన అక్షరాలకు జోడించి వ్రాయాలి। ఇక మొదలెడదామా? చ చ చి చి చు చు త్రి। నెక్స్ట్ లెటర్ ఛ। ఛ ఛ చి చి छु छु च्री। ड डा डी डी डू डू ड्री। ज जा जी जी जू जू ज्री। फ फा फि फि फु फु फ्री। ब बा बी बी बू बू ब्री। भ भा भी भी भू भू भ्री। श शा शी शी शु शु श्री। ठीक है बच्चों, अगले अभ्यास कार्य करेंगे। शीर्षक देखिए बच्चों, अक्षरों को मिलाकर पढ़िए, लिखिए। री अक्षर के साथ तू शी शब, बाद में भा अक्षर के साथ वन जन भक मिलाकर लिखना है। देखिए, सीखिए, लिखिए। ऋतु, ऋषि, ऋषभ, भवन, भजन, भबक। बस ठीक है बच्चों। अब पाठ का अंतिम विभाग सृजनात्मकता के अंतर्गत एक अच्छा चित्र खींचकर रंग भरेंगे बच्चों। सृजनात्मकता। आइए बच्चों, अब हम तिरंगे झंडे को खींचकर रंगों से भरेंगे, नाम भी लिखेंगे। పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం 3 రంగుల జెండాను చక్కగా గీచి రంగులతో నింపి
పేరు కూడా వ్రాద్దాము. వీడియోని చక్కగా వీక్షించండి. అయిన తరువాత మీరు కూడా చక్కగా 3 రంగుల జెండాను గీచి రంగులతో నింపి పేరు వ్రాసి మీ హిందీ ఉపాధ్యాయులకు చూపించండి. అలాగే మీ పాఠ్యపుస్తకంలో 50వ పేజీలో ఇవ్వబడిన జెండాకి కూడా రంగులతో నింపి పేరు వ్రాయండి. प्यारे बच्चों, अब तक मेरा देश महान है कविता पाठ को सीख चुके हैं। आपको बड़ा मज़ा आया ना? आपको इस कविता का ज्ञान कहाँ तक मिला है, इसे समझने के लिए अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, इस पाठ का नाम क्या है? आ बारिश, आ तितली, ई ऊंट चला, ई मेरा देश महान है। वाह, ठीक है बच्चों, मेरा देश महान है सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश का नाम क्या है? आ भारत देश, आ श्रीलंका, ई पाकिस्तान, ई इंग्लैंड। जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, आ भारत देश सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न, निम्न में से हिंदी जा अक्षर को पहचानिए। 4 ऑप्शंस को देखिए बच्चों। सही उत्तर है ऑप्शन ई जा सही है। चौथा प्रश्न, निम्न में से हिंदी शा अक्षर को पहचानिए। 4 ऑप्शंस को देखकर बताइए बच्चों। वेरी गुड, ऑप्शन आ शा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चित्र से संबंधित सही शब्द पहचानिए। आ मनन, आ ननन, ई नमन, ई मनम। ठीक है बच्चों, ई नमन माने नमस्कार। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, चित्र का सही शब्द पहचानिए। आ जाल, आ जल, ई जाला, ई जला। वाह, ठीक है, आ जाल सही शब्द है। अगला प्रश्न, चित्र के आधार पर सही वर्तने वाला शब्द क्या है? आ जजल, आ जलज, ई लजज, ई जलजा। ठीक है, ऑप्शन आ जलज सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, निम्न में से री अक्षर वाला शब्द पहचानिए। आ भालू, आ पानी, ई रुमाल, ई ऋषभ। वाह, ई ऋषभ सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न, जा अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द पहचानिए। आ भवन, आ फसल, ई जलन, ई भरत। ई जलन सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न, भा अक्षर से प्रारंभ होने वाला शब्द पहचानिए। आ भवन, आ फसल, ई जलन, ई जलज। वाव, सही उत्तर दिया, आ भवन। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सब कमाल कर दिए हैं। सभी प्रश्नों को सही जवाब दिया। अब हम सीखने की संप्राप्तियों को जानेंगे। सीखने की संप्राप्तियां, चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कविता को राग युक्त गा सकते हैं, कविता के बारे में बातचीत कर सकते हैं। री, जा, फा, भा, शा अक्षरों को पहचान कर सकते हैं। री की मात्रा पहचान कर सकते हैं। चित्र देखकर शब्द कह सकते हैं। जो अब तक इस पाठ के सभी विभागों को सीख चुके हैं। आपको बड़ा मजा आया ना? बाकी सभी अभ्यास कार्य
आप अपने अध्यापक के द्वारा सीखिए। सभी को धन्यवाद। बच्चों को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे बच्चों। मेरे साथ कहिए, मेरा देश महान है।